नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आज हम पी ब्लॉक क्लास 12, ठीक है, यानी ग्रुप हम 15, 16, 17, 18 कवर करेंगे, ठीक है। और 13 और 14 क्लास 11 का पार्ट है, ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है। और अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। तो ग्रुप 15 में पहला जो आता है वो है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता है 1:2:2p3, ठीक है। नेक्स्ट ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट होता है एक ऑर्डर आता है, वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर होता है नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमोनी, और सबसे कम होता है बिस्मथ का, ठीक है। और नाइट्रोजन फैमिली का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन फैमिली से ज़्यादा होता है, ठीक है। और एटॉमिक रेडियाई तो ये नॉर्मल सी बात है, नीचे की तरफ आयोनिक रेडियाई बढ़ेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मैंने पहले भी बताया, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। नीचे की तरफ कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और ऊपर की तरफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। जैसे BI का मतलब बिस्मथ +3 में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसका एक ही +5 में एक ही कंपाउंड होता है, वो है BiF5, ठीक है, फ्लोराइड, बिस्मथ का फ्लोराइड। और बॉन्ड स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है, ऊपर की तरफ बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है, ठीक है। और बिस्मथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, ठीक है, ये मेटालिक बॉन्डिंग होता है इसमें। और टेंडेंसी टू मेक पाई बॉन्ड, मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी जो है वो होता है, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड नहीं, मतलब पाई बॉन्ड जो होता है उसका टेंडेंसी होता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमोनी, उसके बाद बिस्मथ। और रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ये मतलब EH2 ये फॉर्म वाला फॉर्म करता है, ठीक है, सॉरी EH3 होगा ये, EH3, ठीक है। जैसे अमोनिया, PH3, ASH3, SbH3, BiH3। बॉन्ड एंगल इस तरफ बढ़ता है, बेसिक स्ट्रेंथ भी इस तरफ बढ़ता है, थर्मल स्टेबिलिटी भी इस तरफ बढ़ता है, और रिड्यूसिंग पावर उल्टी तरफ बढ़ता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट नीचे की तरफ बढ़ता है। और रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है, ये कंप्लीट कम्बशन अगर कराए तो E2O5 फॉर्म वाला मतलब फॉर्म करता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। और N2O3 और P2O3 एसिडिक होता है। AS2O3 मतलब AS2O3 और Sb2O3 इम्पोटेरिक होता है, और Bi2O3 बेसिक होता है। और हेलोजन के साथ रिएक्ट करके ये EX3 और EX5 ये दो फॉर्म करते हैं। और इसमें बेसिक स्ट्रेंथ आयोडाइड की तरफ बढ़ता है, ठीक है। और NCl जो है ये एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। पी मेटल के साथ रिएक्ट करके ये नाइट्राइड फॉर्म करता है, ठीक है, मतलब वो लिथियम के साथ जैसा करता था वैसा। नेक्स्ट नाइट्रोजन का प्रिपरेशन, ठीक है। उस पहले नाइट्रोजन के बारे में कुछ देख लेते हैं। ये कलरलेस होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, और इसका बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई होता है, और इनर्ट लाइक गैस होता है, और इन नॉन पोलर होता है, ठीक है। इसका प्रिपरेशन ये 3 रिएक्शन है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए, ठीक है। और इसका कुछ नाइट्रोजन का कुछ कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एमोनिया डायमैग्नेटिक है, पांजेंट ऑर्डर का है, और कलरलेस है, बेसिक है, ठीक है। और इट इज़ यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेटर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, NCERT का लाइन है। और ये प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमोनिया का प्रिपरेशन। ये हेबर्स प्रोसेस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आयरन के कैटलिस्ट में देके एमोनिया बनाते हैं। और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसमें हीट लिबरेट होता है, ठीक है। इसमें कैटलिस्ट Fe2O3, Al2O3 और H2 यूज़ होता है, ठीक है। और एमोनिया का रिएक्शन ये देख सकते हैं आप, ये इस चैप्टर का नहीं है, ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा ही लिखा। और नाइट्रोजन का ऑक्साइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले आता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड एक पैरामैग्नेटिक होता है, और इसमें 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, ये कलरलेस होता है, और ये एंडोथर्मिक कंपाउंड होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल आपके 4 होते हैं, ठीक है। एक आता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, एक आता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा आता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, और चौथा आता है आपका वाटर। ये 4 आपके टोटल न्यूट्रल ऑक्साइड देखने को मिलेंगे, ठीक है, NO, CO, N2O और H2O, ये आप ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी देख सकते हैं आप, न्यूट्रल है, इसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट कंपाउंड आता है आपका NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये पैरामैग्नेटिक होता है, एसिडिक होता है, और ये HNO2 का और HNO3 का मिक्स्ड एनहाइड्रेट होता है, ठीक है, और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। फिर ये N2O2, ये डायमैग्नेटिक होता है और NN लिंकेज प्रेजेंट होता है इसमें। N2O4 भी एसिडिक होता है, फिर डायमैग्नेटिक होता है और इसमें NN लिंकेज। ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, इससे आपका बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। सेम N2O3, ये भी एक मिक्स ऑक्साइड होता है, ये डायमैग्नेटिक है, लिक्विड है और ब्लू कलर होता है और एसिडिक नेचर का होता है। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है आपका N2O5। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वन एंड ओनली ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है जो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है, ठीक है। ये HNO3 का एनहाइड्रेट है और ये इसका स्ट्रक्चर। फिर ऑक्सो एसिड जैसे आता है, पहले हाइपोनाइट्रस एसिड H2N2O2, ये हाईली अनस्टेबल होता है। फिर नाइट्रस एसिड HNO2, फिर नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। और HNO3 का रिएक्शन कॉपर सिल्वर मरकरी जिंक और टिन के साथ ये NO2 लिबरेट करता है, ठीक है। और जिंक और आयरन के साथ ये N2O लिबरेट करता है। नेक्स्ट आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के एलोट्रोप होते हैं 4, तीन, एक वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। इसका रिएक्टिविटी इस तरफ बढ़ता है, ठीक है। और रेड फॉस्फोरस जो है ये लीनियर पॉलीमर है, जैसे आप देख सकते हैं, और ये इंसोल्यूबल इन वाटर है लेकिन सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे CH2 है, ठीक है, ड्यू टू पॉलीमरिक फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये नॉन पॉइजनस होता है। और ब्लैक फॉस्फोरस, ये देख सकते हैं आप इसका स्ट्रक्चर, ये मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। मतलब ब्लैक फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस है, ठीक है। और ये फॉस्फिन PH3, इसका थोड़ी रिएक्शन है NaOH और H2O के साथ, ये PH3 लिबरेट करते हैं, ठीक है। मतलब फॉस्फोरस और कैल्शियम फॉस्फेट जब NaOH और H2O के साथ रिएक्ट करते हैं रेस्पेक्टिवली, तब फॉस्फिन लिबरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि होम सिग्नल, ये NCERT में लिखा है, ये आता है आपका कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड, ठीक है। और हेलाइड, फॉस्फोरस के कुछ हेलाइड्स होते हैं जैसे PCl5 और PCl3, ठीक है। इनका स्टेबिलिटी PCl3 का ज़्यादा होता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ PCl5 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये POCl3 लिबरेट करता है, ठीक है, अगर आप लिमिटेड वाटर देंगे तो, और अगर एक्सेस में देंगे तो H3PO3 लिबरेट करेगा। और PCl5 सॉलिड फॉर्म ऐसे एग्जिस्ट करता है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। फिर ऑक्सो एसिड और फॉस्फोरस आता है, पहले हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, फिर फॉस्फोरस एसिड, फिर फॉस्फोरिक एसिड, उसके बाद पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये हमने ग्रुप 15 कवर कर लिया। फिर आता है ग्रुप 16 यानी ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को चाल्कोजन भी कहते हैं। और ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ, मतलब सबसे ज़्यादा एबंडेंट एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं वो है ऑक्सीजन। ये कुछ कंपाउंड्स के नाम हैं, ये आपको बाद में मिलेगा। और ऐसे यहाँ पे एक लाइन है, पोलोनियम इज ए डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम, ठीक है। और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है NH2NP4, ठीक है। एटॉमिक रेडियस सिंपल बात है, नीचे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपका ऊपर की तरफ बढ़ता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिडियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी आपका ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, सल्फर का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, उसके बाद पोलोनियम। ये ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। और सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आपका फ्लोरीन। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल होते हैं, सेलेनियम और टेलुरियम मेटलॉइड होते हैं और पोलोनियम मेटल होते हैं, ठीक है। और इसके केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीजन से, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये आप देख सकते हैं, ऊपर की तरफ +6 में स्टेबल होता है और नीचे की तरफ +4 में स्टेबल होते हैं। फिर रिएक्टिविटी, ये हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। मतलब ऑक्साइड नहीं, हाइड्रेट, मतलब जैसे H2O, H2S, H2S, H2Ta, H2PO। नीचे की तरफ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, ऊपर की तरफ थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ता है। और रिड्यूसिंग पावर आपका नीचे की तरफ बढ़ता है। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये सब एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर कंपाउंड्स कुछ आता है, पहला आता है डाइऑक्सीजन, मतलब नॉर्मली ऑक्सीजन जो कहते हैं हम, ये पैरामैग्नेटिक होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, कलरलेस होता है और इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है।
मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इसका। और इसका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। KClO3 को मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ये KClO ऑक्सीजन में डिकम्पोज होता है। और ये नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ये मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। और ये ओजोन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये डायमैग्नेटिक होता है और इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5, ये ग्रीन हाउस गैस होता है, ठीक है। और ये कलर्ड होता है, इसका कलर होता है ब्लू कलर, ठीक है। मतलब गैस फेज में ब्लू कलर, लिक्विड फेज में डीप ब्लू कलर और सॉलिड फेज में वायोलेट कलर का होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये एक एंडोथर्मिक कंपाउंड होता है। और ये रिएक्शन जो है वो है ऑक्सीजन एक स्ट्रॉन्ग, मतलब ओजोन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये Fe2+ को Fe3+ में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। सेम मेटल को मेटल ऑक्साइड में। नेक्स्ट आता है सल्फर। सल्फर का 2 एलोट्रोप होता है, एक है रोम्बिक सल्फर, दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। मोस्ट सल्फर इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर है आपका रोम्बिक सल्फर, या फिर अल्फा सल्फर भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। सल्फर रोम्बिक को 369 केल्विन पे हीट करेंगे तो मोनोक्लिनिक सल्फर मिलता है, ठीक है। और ये था इसका स्ट्रक्चर, मतलब क्राउन शेप्ड होता है, ठीक है। नॉन पोलर होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर होता है और CH2 में सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट आता है हेक्सासल्फर, एक होता है, यह चेयर शेप होता है, ये उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। ये ग्रुप 16 में हमने कवर कर लिया। इसके बाद आता है ग्रुप 17, मतलब हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली में आता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लास्ट में गैस्टाटिन आता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP5, एटॉमिक रेडियस नीचे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर की तरफ बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, इसमें फ्लोरीन का कम होता है, क्लोरीन का ज़्यादा होता है, ठीक है। क्लोरीन का मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मैंने थोड़ी देर पहले बताया, फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होता है वो है फ्लोरीन और क्लोरीन एक गैस होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है और आयोडीन सॉलिड होता है, ठीक है। मतलब आयोडीन शो सब्लिमेशन प्रॉपर्टी, आयोडीन को अगर सॉलिड फेज में अगर आप हिट करें तो ये डायरेक्टली गैस फेज में चला जाएगा। और ये बॉन्ड डिसोसिएशन है, मतलब पहले क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर फ्लोरीन, ये एक्सेप्शन है, 3rd नंबर पे आता है फिर आयोडीन, ठीक है। इसका रीज़न है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है। फिर आता है ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे रीज़न भी दिया हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन व्हाइल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, ठीक है। इसका एक रीज़न होता है ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये आपका एसर्शन रीजन में आ सकता है, ठीक है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, फ्लोरीन से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन -1 से +7 सारे दिखाते हैं, ठीक है। ऑल हेलोजेंस एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सिर्फ फ्लोरीन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ ये करके ये HX बनाता है, जैसे क्लोरीन अगर हाइड्रोजन से साथ रिएक्ट करे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन, ये जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके ये OF2 बनाता है जो स्टेबल है और O2F2 बनाता है, ठीक है। ये अनस्टेबल होता है और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो जाता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, ये पहला आयोडाइड का सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है, फिर क्लोराइड और उसके बाद ब्रोमाइड, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रिपरेशन, NaCl और H2SO4 अगर आप रिएक्ट करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और Na2SO4 निकलता है, ठीक है। सेम ये 2 रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, ठीक है, अगर एल्यूमिनियम और आयरन के साथ ACl रिएक्ट करे तो। नेक्स्ट इंटरहैलोजन कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब दो हेलोजन मिलकर अगर कोई कंपाउंड फॉर्म करे तो उसे कहते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो X एक हेलोजन है, दूसरा X' एक दूसरा हेलोजन है, ठीक है। और ये कुछ इस तरह का कंपाउंड फॉर्म करता है, एक है X', दूसरा X'3, दूसरा X'5 और X'7, ठीक है। इसमें X का साइज़ ज़्यादा होगा, मतलब जो एक रहेगा, ठीक है, जो एक हेलोजन रहेगा उसका साइज़ जो मल्टीपल टाइम्स रहेगा उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो ज़्यादा रहेगा उसका ज़्यादा होगा। और ऑल इंटरहैलोजन कंपाउंड आर
सॉलिड या फिर लिक्विड। सॉलिड या लिक्विड होता है एक्सेप्ट ClF जो कि गैस होता है, ठीक है। और इंटरहैलोजन कंपाउंड का रिएक्टिविटी हैलोजन से ज़्यादा होता है, ठीक है, एक्सेप्ट फ्लोरीन। मतलब फ्लोरीन के अलावा सारे इंटरहैलोजन कंपाउंड के रिएक्टिविटी हैलोजन से ज़्यादा होता है। और ऑल इंटरहैलोजन कंपाउंड डायमैग्नेटिक होता है। और एक है होता है अनस्टेबल जो कि है ICl3, ठीक है, ये डायमर फॉर्म करके स्टेबल होता है। और ऑल इंटरहैलोजन कंपाउंड आर गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ठीक है। जैसे ClF3 एक रिएक्शन करता है यूरेनियम के साथ, UF6 और ClF फॉर्म करता है, ठीक है। और ये था कुछ गैसेस, मतलब क्लोरीन के डेंजरस गैसेस, ठीक है। एक है फॉस्जिन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्लोरीन रिएक्ट करके CuCl2 फॉर्म करता है, इसे कहते हैं आपका फॉस्जिन गैस। नेक्स्ट होता है टीयर गैस, इसका नाम आपने सुना होगा, इसका फॉर्मूला होता है CCl3NO2। और एक होता है मस्टर्ड गैस, ठीक है। मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला होता है C4H8Cl2S, ठीक है। ये आप स्ट्रक्चर ध्यान रख सकते हैं। इसमें टोटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, इसमें 5, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। हमने ग्रुप 17 भी कवर कर लिया। नेक्स्ट आता है ग्रुप 18 यानी नोबल गैस, ठीक है। नोबल गैस छोटा सा पार्ट है। नोबल गैस में आता है आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। रेडॉन रेडियोएक्टिव होता है और जेनॉन और रेडॉन रेयरेस्ट एलिमेंट होता है, ठीक है। और ये सारे फॉर्म मिलकर करीब 1% एटमॉस्फेयर का फॉर्म करते हैं, ठीक है। और रेडियम का डीके प्रोडक्ट होता है आपका हीलियम, ठीक है, और साथ में रेडॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है NH2NP6 और एनर्जी एंथैल्पी आपका ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। और एटॉमिक रेडियस ये तो नॉर्मल है, नीचे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज सारे मोनोएटॉमिक होता है, डायमैग्नेटिक होता है, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरा कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होता। और इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो रहता है। और लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका हीलियम का, ठीक है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ये इनर्ट बिहेवियर दिखाते हैं। और ये इनका कंपाउंड बहुत ही रेयर है, ठीक है। ये मतलब इनका वो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये ऑक्सीजन के साथ मिलता जुलता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन PTF6 के साथ रिएक्ट करके O2 PTF6 बनाया था, ठीक है। उसके बाद नील बार्टलेट ने ये डिस्कवर किया कि जेनॉन और ऑक्सीजन का वो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम है, तो जेनॉन के साथ भी PTF6 का रिएक्शन करा दिया और ऐसा ही कुछ एक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ये फर्स्ट नोबेल गेस्ट कंपाउंड है XePTF6 और इसको बनाया था नील बार्टलेट ने, ठीक है। और फ्लोराइड्स होते हैं, अगर आप जेनॉन को एक्सेस में रखो तो XeF2 बनाता है फ्लोराइड, ठीक है। 673 केल्विन 1 बार प्रेशर। और 1:5 रेशियो में अगर आप रखो तो XeF4 बनाता है। और 1:20 रेशियो में मतलब फ्लोरीन को अगर आप बहुत ज़्यादा रखो तो आपका XeF6 बनाता है, ठीक है। और एट टेम्परेचर लेस देन 298 केल्विन वो कलरलेस और क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, ठीक है। और 298 केल्विन में ये सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। और ये कुछ कंपाउंड XeF2 लीनियर होता है, XeF4 स्क्वायर प्लेनर होता है, XeF6 ये पेंटागोनल होता है, ठीक है। या फिर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट XeF6 वाटर हाइड्रोलाइसिस करके XeO2F2 और HF बनाता है। और नोबेल गैस का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हीलियम का बैलून में यूज़ होता है, या फिर वॉइस को चेंज कर देता है, ठीक है। मतलब आपने कभी देखा होगा वीडियोस वगैरह में, मतलब हीलियम को यूज़ करने के बाद एक मेल का वॉइस जो है वो फीमेल की तरह हो जाता है, ठीक है। या फिर फीमेल का वॉइस मेल की तरफ हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है वॉइस में। या फिर रिएक्शन एट लो टेम्परेचर करने में भी हीलियम काम आता है। और नियॉन बल्ब में यूज़ होता है, ये आप जानते हैं। और आर्गन फॉर इनर एटमॉस्फेयर इन बल्ब्स, बल्ब में इनर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए आर्गन यूज़ किया जाता है, ठीक है। और क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन का अभी तक कोई यूज़ नहीं निकला। और नेक्स्ट एक पॉइंट आता है लास्ट, ये हीलियम एक्ट्स एज ए क्रायोजेनिक एजेंट फॉर रिएक्शन एट लो टेम्परेचर, ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो हमने पूरा पी ब्लॉक कवर कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे नीट से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ, ठीक है। और अगर आपने इसके पी ब्लॉक का क्लास 11 वाला पार्ट नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। और ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियो लाते रहूँगा। तो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।